अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहु ला यअद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरत यौहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल लैलि इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला व मा ख़लक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता। दुरूद भेज मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर जिक्र है। परवरदिगार आलम ने हजरत इंसान की कोशिशों पे बात करते हुए फरमाया कि तुम्हारी कोशिशें इंतशार का शिकार है, परागंदा है। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ा बिल हुस्ना। हाँ, मगर वो कि जो अता करे, जो तक़वा इख्तियार करे और जो बेहतरीन की तस्दीक करे। रब फरमाता है हम ऐलान करते हैं बस वही फायदे में है। वअम्मा मन बख़िला वस्तग़ना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना। हाँ, मगर जो बुख़्ल इख्तियार करे, अपने आप को खालिक से बेनियाज समझे और बेहतरीन की तकज़ीब करे, हम ऐलान करते हैं वही नुकसान में रहेगा, वही घाटे में रहेगा। परवरदिगारे आलम ने मुसलसल हादियों को भेजा। वो हिदायतें हजरत इंसान को बशारत भी देती रही और नजारत भी करती रही, बतलाती रही कि अच्छा करोगे तो ये सिला मिलेगा, बुरा करोगे तो उसकी सजा मिलेगी। और वो बड़ी मारूफ आया मुबारका कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा।
जर्रा बराबर खैर करोगे उसकी जजा देंगे, और जर्रा बराबर शर करोगे उसकी सजा देंगे। तवज्जो है सबकी? खैर करोगे जजा मिलेगी, शर करोगे सजा मिलेगी। और ये है कि जिसकी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। तवज्जो है सर? ये उसका फरमान मुकद्दस है कि जिसकी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए एक मकाम ऐसा भी आया कि रब ने आवाज दी, कुल इअमलू, जो करना है करो। देखिए कितनी गुंजाइश दे दी, जो करना है करो, लेकिन याद रखना फसयरल्लाहु अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। यानी ये तवज्जो कीजिएगा, मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूं। रब ने गुंजाइश दी, कुल इअमलू, बात आम है, जो करना है, जो अमल करना है करो, लेकिन याद रखो फसयरल्लाहु अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है, उसका रसूल तुम्हारे अमाल को देख रहा है, और कुछ मखसूस मोमिनीन है जो तुम्हारे अमाल को देख रहे हैं। करो जो करना है करो। ये ना समझना कि शर करोगे तो निगाहों से बच गए और कोई सजा नहीं मिलेगी। नेकियां करो, रब उसकी जजा देगा। और नेकियों का तो दस्तूर दिया ना कि छुप के करो। तवज्जो नहीं किया आपने? नेकियों का तो दस्तूर दिया कि छुप के करो। छुप के करने के बावजूद जजा मिल रही है, तो छुप के करने के बावजूद जजा मिल रही है। अब सोचो जो खुले आम शर करे तो क्या सजा ना मिलेगी? क्या बैलेंस पॉलिसी दी है परवरदिगार आलम ने। करो जो अमल करना है करो। और अब तारीख ने ये बयान किया कि बनी इसराइल में किसी का कत्ल हो गया, और बनी इसराइल वाले नबी खुदा कलीमुल्लाह के पास आए और कहने लगे, ये मकतूल बतलाए कातिल का नाम, मकतूल बतलाए कातिल का नाम। तवज्जो कीजिएगा, तब जाके मामला सॉल्व होगा, पता चलेगा कि कातिल कौन है। तो इस एक फिक्रे को महफूज करें। कभी कभार तारीख में तारीख गवाह है, कभी कभार मकतूल खुद अपने कातिल का पता देता है। मकतूल खुद अपने कातिल का पता देता है। और एक पूरा सूरा है उसी वाक़े के नाम पर। उस सूरा को सूरह बकरा कहते हैं। दिखाओ बकरा, सूरह बकरा कहा जाता है। अब मामला क्या है, तेजी से समझ फरमाइए। मामला क्या है कि बनी इसराइल का एक शख्स मर गया। आ गए वो कौम मूसा के थे, कहने लगे कि मकतूल बतलाए क्या क्या। तवज्जो करना है कि सुनने वाला मेरा मुतवज्जह है। कलीम खुदा ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ये पालने वाले अब ये कह रहे मकतूल बतलाए कातिल का पता। तो रब ने कहा, ए मूसा, इनसे कहो एक गाय ले, तवज्जो करना, और उस गाय को ज़िबह करें, और ज़िबह करने के बाद उस गाय के गोश्त को मकतूल के जिस्म पे मारे, तो मकतूल जिंदा होकर कातिल का नाम बतलाएगा। यानी अभी देखिए, अभी बात आम है, रब ने कोई कैद नहीं लगाई, मुतलक कहा गाय ने ज़िबह करें, गोश्त को उसके जिस्म पे मारे, जिस्म पे मारे, वो जिंदा होके कातिल का नाम बता। अब इस मिजाज को भी समझिए।
अगर तुम्हें बात पहुंचा सका। इस मिजाज को समझिए, बात आम थी ना, रब ने कोई कैद नहीं लगाई। अब आए कलीम खुदा के पास, कलीमुल्लाह ने फरमाया भाई रब ने ये कहा है कि गाय लो, उसे ज़िबा करो, उसके गोश्त को मकतूल के जिस्म पे मारो, मकतूल जिंदा होके बोलेगा, कातिल का नाम बतलाया। कहने लगे बनी इस्राइल वाले, इस मिजाज को समझो, कहने लगे वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, कितनी वजनी हो, उसकी दुम कैसी हो, तवज्जो कर रहे हैं, ये है यहूदियत मिजाज। ये कैसी हो, क्या हो, अभी तक बात रब ने आम रखी थी। अब कलीम खुदा दोबारा रुजू फरमाया रब से पालने वाले, ये तो पूछ रहे हैं क्या होनी चाहिए, कैसा रंग होना चाहिए, कैसी दुम होनी चाहिए, कितना वजन होना चाहिए। अब जब ये मामला हुआ, इब्तिदा में रब ने एक बात आम रखी, तो अब रब ने कहा अच्छा ऐसा है तो सुनो, अब इस रंग की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उस तरह की गाय लो और उसको ज़िबा करो। अब यहां पर खुसूसियात आ गई, मखसूस कर दिया। पहले आम थी बात, अब दायरा मुख्तसर हो गया। अब उस सिफत की गाय चाहिए जिसमें वो खासियतें पाई जाएं जो रब ने बतलाई। अब नबी खुदा ने बतला दिया कि परवरदिगार आलम ने ये कहा है। अब ढूंढते हुए चले, भाई कातिल का पता चलाना था। उधर तारीख ने लिखा कि वो जो गाय थी वो एक फैमिली के पास थी, उस तमाम सिफतों की जो गाय थी वो एक फैमिली के पास थी। और आलम ये था कि बाप ने, मेरे जवान अहबाब बिलखुसूस मुतवज्जे हो, बाप ने बेटे से कहा बेटा प्यास लगी है। बेटा गया, पानी का कूजा हाथ में लाया, जब आया तो देखा बाबा सो गए थे। कूजा हाथ में लिए खड़ा रहा, ये नहीं कि रख के चला जाता, तवज्जो करना, पानी का कूजा हाथ में लिए खड़ा रहा कि कब बाबा की आंख खुले और प्यार पानी का मुतालबा करें तो कहीं ऐसा ना हो कि ताखीर हो जाए। कूजा हाथ में लिए खड़ा रहा, बाप की आंख खुली तो देखा सुबह का अंधेरा, सुबह का उजाला नुमाया हो चुका था। कहने लगे बेटा तू अभी तक खड़ा है? कहा बाबा कब आप पानी का मुतालबा कर देते, मैं रब की बारगाह में कैसे जवाब दे होता कि मैंने ताखीर की, बाप ने पानी मांगा था। ये देखो इताअत वालिद, बाप की इताअत का समरा क्या मिल रहा है। तो वो गाय थी उसके बाप की। जब बेटे का ये अमल देखा तो बाप बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद वो गाय तो फतन उस बेटे को दे दी। वो जो क्वालिटीज खासियतें रब ने बताई थी वो गाय उस बेटे के मिल्क में आ गई, उसके हिर्स में आ गई, उसकी मिल्क में आ गई। अब जब उसके मिल्क में आई तो तन्हा बाप की इताअत नहीं, उधर माँ ने कहा बेटा अगर इसके कोई खरीदार आए तो कीमत मुअय्यन करने से पहले मुझसे पूछ लेना। तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह नतीजा आएगा। क्या कीमत मुअय्यन करने से पहले मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब यहाँ माँ की इताअत में शामिल है। माँ बाप की इताअत का समरा देखो, आखिरत में जो मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया में क्या मिल रहा है। पेरेंट्स को ओबे करना, पेरेंट्स की इताअत करना, माँ बाप को ओबे करना, माँ बाप की इताअत का समरा क्या मिलेगा। आखिरत में जो छुपा के उसने रखा है वो अलग है, जो दुनिया में है वो देखो। अब वो बनी इस्राइल वाले वो गाय ढूंढ रहे थे कि कहीं से मिले, कि कुरानी वाकया है, कहीं से मिले। तो पता चला फला लड़के के पास है, वो पहुंचे उसके पास। अब गाय तो हर सूरत चाहिए थी, क्योंकि कातिल का पता करना था, वहां आपस में लड़ाई झगड़े का मामला था, कातिल का पता करना था। कभी इसकी कीमत क्या है। बेटे को माँ की बात याद थी, अम्मा के पास आया, कहने वालिदा वो उसको खरीदने के लिए आए हैं, क्या करूं। माँ ने कहा कि इनसे कह दो इस गाय की खाल में जितना सोना आए वो इस गाय की कीमत है। इस गाय की खाल में जितना सोना है इस गाय की कीमत है। और उधर रब ने यह ऐलान किया कि सुनो हमने गाय की खाल को और वसअत दे दी। ये माँ बाप की इताअत का समरा मिल रहा, हमने गाय की खाल को और वसी कर दिया। अब इधर मामला हो, तवज्जो है सही, इधर ये मामला हुआ, गाय उन्होंने खरीदी, चले लेके पहुंचे जब, यानी उससे सौदा हो गया उनका। जब पहुंचे गाय लेके ज़िबा की, मकतूल के जिस्म पे गोश्त का टुकड़ा मारा, मकतूल जिंदा ही नहीं हुआ।
इतना ढूंढा, इतनी तहकीक, इतनी दिक्कत, उसके बाद गाय मिली, उसको ज़िबा किया, गोश्त के टुकड़े को मकतूल के जिस्म पे मारा, मकतूल जिंदा ही नहीं हुआ। कलीम खुदा के पास आया, है मूसा, तवज्जो कीजिएगा, ऐ मूसा, हमने तो उसी सिफात की गाय बड़ी मुश्किल से मिली, ज़िबा करके उसके गोश्त के टुकड़े को मकतूल के जिस्म पे मारा, जिंदा नहीं हुआ। तो कलीमुल्लाह ने, भाई यही जुमला है, महफूज कीजिएगा, कलीम खुदा ने एक लम्हे के लिए सोचा और फरमाने लगे, क्या उजरत दे दी थी? अब अगर मुतवज्जे हैं मेरे सारे अहबाब, क्या उजरत दे दी थी? एक लम्हे के लिए सोच के कहने के नहीं, उजरत तो नहीं दी, क्या जब तक उजरत नहीं दोगे असर नहीं होगा। तवज्जो की दोस्तों, तवज्जो की। इसका मतलब यह हुआ कि उजरत बहुत कीमती है, उजरत दोगे, उजरत अदा करोगे तो असर होगा। बात पहुंच रही है, उजरत दोगे तो असर होगा। अब गए उसको उजरत दे के आए, ये वाकया मैंने यूं ही नहीं सुनाया, अब सुन लीजिए और यहीं से बात मसाइब की तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बात को महफूज कीजिए। उजरत दे के आए, उसी टुकड़े को मकतूल को मारा, जिस्म पे मारा, मस किया, मकतूल उठ गए, कातिल का नाम बतलाया। अब बाज ने लिखा नाम बता के मर गया, बाज ने लिखा कि कुछ अरसे जिंदा रहा। ये कुरानी दास्तान है, ठीक है ना? तवज्जो कर ली, समझ रहे? ये है कुरानी दास्तान। अब हम एक ज़ियारत पढ़ते हैं, काश के मैं अपने दोस्तों तक पहुंचा पाऊं। उस ज़ियारत में हम सलाम करते हैं, ए आदम के वारिस हुसैन आप पे सलाम, ए नूह के वारिस हुसैन आप पे सलाम, ए इब्राहिम खलील खुदा के वारिस हुसैन आप पे सलाम, ए कलीमुल्लाह के वारिस आप पे सलाम। तो हम ये सलाम कहते हैं या नहीं कहते कि कलीम खुदा के वारिस आप पे सलाम? तो हुसैन वारिस है कलीमुल्लाह के। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, हुसैन वारिस है कलीमुल्लाह के। अब वो था कलीम खुदा का जमाना, अब आया हमारे नबी का जमाना। हमारे नबी के दौर में एक हस्ती है, उनका इसमें गिरामी है जनाब मुज़ाहिर, हबीब के बाबा हैं, जनाब हबीब के बाबा जनाब मुज़ाहिर। मुज़ाहिर ने अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, आज हमारे घर पे दावत को कबूल कीजिए। नबी ने मुज़ाहिर की दावत को कबूल किया। जनाब हबीब ने बाबा को देखा और कहा, बाबा अल्लाह के नबी तो आए, हबीब का दोस्त ना आए। हुसैन वारिस है मूसा के, अल्लाह के हबीब तो आए, हबीब का दोस्त ना आए। कहा हाँ, नवासा रसूल से भी कहा। तो हुसैन इब्ने अली चले रसूल खुदा के हमरा। उधर मुज़ाहिर आमादगी का इजहार कर रहे हैं, उधर हबीब घर की छत पे दीदारे हुसैन इब्ने अली में, दीदारे रूए मुस्तफा में मुंतज़िर है घर की छत पे। देख रहे हैं उस शाहरा पे जिस शाहरा से हुसैन को आना है, रसूल को आना है। हुसैन वारिस है कलीमुल्लाह, अगर तो पहुंचा सका पैगाम। अब बस निगाह पड़ी, शौक दीदार में छत से गिरे, दुनिया से रुखसत हुए। मुज़ाहिर ने हबीब को एक पारचे में लपेटा, खुजरे में रख दिया कि अल्लाह के नबी को दावत पे आना, नबी खुदा को दावत पे आना। नबी आए, मुज़ाहिर ने अपनी आंखों को रूए अनवरे रसूल खुदा से मुनव्वर किया। मुज़ाहिर का घर नूरे रिसालत से जगमगा रहा था। हुसैन दाहिने बाएं देख रहे थे और दाहिने बाएं देखने के बाद कहा, चाचा मुज़ाहिर, हुसैन को अपना दोस्त नजर नहीं आ रहा। अब हबीब बाप भी है, मुज़ाहिर बाप भी है, जी भर आ रहा। फरमाने लगे कि रसूल खुदा और आपकी ज़ियारत के शौक में हबीब छत पे थे, गिरे और इस दुनिया से रुखसत। भाई ये जुमला सुना, हुसैन ने नाना को देखा, नाना ने कहा जाइए हुसैन हबीब को ले आइए। पारचे में लिपटा हुआ हबीब था,
हुसैन आए हुजरे में, चेहरे से कपड़े को हटाया, हाथ फेरा, कहा हबीब उठो के हुसैन आया है। यही हक है कि मिली जुली रुझानात रहते। 8 मुहर्रम हो गई, सदाए गिरिया बुलंद हो गई। ये तो सब जानते हो ना कि आज की तारीख मंसूब है सक़ाए सकीना से। तारीख ने लिखा है अज़ादारों कि अब्बास बाबा की आगोश में बैठे हैं, हुसैन बाबा के सामने बैठे, एक जानिब कंबर खड़े हैं। गरीब ज़हरा ने जनाब कंबर से कहा, कंबर मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। 4 या 5 बरस का सिन है गाजी का, कंबर प्यास लगी। भाई ये जुमला सुना, अब्बास ने बाबा की आगोश छोड़ी, कंबर जाने लगे। गाजी ने कंबर को रोका, कहा कंबर कूजा मुझे दे दे। कूजा लिया, चले। पानी भरा, तेजी से चाहते थे कि हुसैन तक पानी आए। 4 या 5 बरस का सिन। जानते हो तारीख ने क्या लिखा? जब हुसैन तक गाजी कूजा लेके आए तो पानी छलक छलक के गिर चुका था। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा। पानी छलक छलक के गिर चुका था। तारीख ने रहमत नाज़िल फरमा, पानी छलक छलक के गिर चुका था। तारीख ने लिखा, जब अली ने यह मंजर देखा, कूजे को गाजी के हाथ से लिया, जमीन पर रख दिया, गाजी को करीब बुलाया। अब इस इशारे को समझ लेना, कभी अब्बास के दाहिने बाजू का बोसा, कभी अब्बास के बाएं बाजू का बोसा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तारीख ने लिखा अज़ादारों कि ये वो हस्ती है कि जिसके सहारे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हो ना, यानी एक जुमला और कहता, जी खोल के बुरसा देना। जब नबी के सिब्ते अकबर का जनाजा वापस घर आया था, हसन मुज्तबा का जनाजा जब वापस घर आया था और अली की बेटी ने हसन के जनाजे में तीर देते थे, तो तारीख ने जिसको समझ में आया, तारीख ने ये लिखा है, बीबी ने दाहिने बाएं देखा और एक सवाल किया, कोई बतलाएगा मेरा अब्बास कहां है? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई बुखल नहीं करना रोने में। अजरकुम अल्लाह। तारीख ने ये लिखा कि गाजी बच्चों की आस अब्बास, बीबियों के पर्दे की जमानत अब्बास, है ना ऐसा? ये काफिला करबला पहुंच रहा है। 2 जुमले सुनो, तारीख ने ये लिखा कि शबे आशूर भी ये गुफ्तगू जारी थी। अकबर और अब्बास आपस में बात कर रहे थे। शहजादा कहता था
अम्मू जान पहले हम जाएंगे, और गाजी फरमाते थे मेरे बेटे पहले हम जाएंगे। अकबर कहते थे अम्मू जान अगर आप पहले चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। और अब्बास कहते थे मेरे लाल अकबर अगर आप चले गए तो भैया की आंखों से नूर चला जाए, मौला की आंखों से नूर चला जाए। अज़ादारो, वक्त गुजर रहा, आशूर का दिन, फर्जंदे रसूल का एक एक साथी मैदान में जाने लगा, शहीद होने लगे। हुसैन और अब्बास साथ साथ लाशों को उठा के ला रहे हैं। बार बार गाजी दस्ते तब जोड़ के अपने मौला और आका से कहते हैं आका इजाजत दे दो। हुसैन सर तपा अब्बास को देख के कहते हैं गाजी आप मेरे लश्कर के अलंबरदार हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गाजी आप मेरे लश्कर के अलंबरदार हैं। बार बार आका इजाजत दे दो, मौला इजाजत दे दो, नहीं मिलती इजाजत। एक फिक्रा कहूं, एक बार जब अब्बास अब आए तो हुसैन ने जैसे ही कहा ना गाजी मेरे लश्कर के अलंबरदार हो, गाजी ने मक्तल लिखता है गाजी ने दाहिने बाएं देखा, कहा आका वो लश्कर कहां रहा जिसका मैं अलमदार। खुदा इन आंसुओं को तो फैल रोज़ाए अब्बास का दीदार नसीब फरमाए, इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरे पास। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दो चार जुमले सुनो। 8 मुहर्रम है, गाजी को इजाजत नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। गाजी खेमे के बाहर तलवार को जमीन करबला पे रखे, तलवार के कब्जे पे हाथ रखे, हाथ पे अपनी पेशानी रखे। खुदा जाने अली का बेटा क्या सोच रहा था। अभी किसी फिक्र में थे, खेमे से एक बच्ची की आवाज आई, फूफी अम्मा अब तो जबान भी सूख चुकी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गाजी ने जुमला सुना खेमे में, कब बेटी प्यासी है, चाचा जान बहुत प्यासी है, जा मशकीजा ले आ। लो हुसैन की तो बेटी दौड़ती हुई तेजी से मशकीजे को लिया। अब इस नाए राह में बच्चे जो थे ना, जो सकीना को देख रहे थे, हुसैन की बेटी को देख रहे थे, ये तो सब जानते हो तुम्हारे घरों में भी छोटे बच्चे होंगे ना, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। वो छोटे छोटे बच्चे जब उनकी कोई ख्वाहिश पूरी होने लगती है तो दीगर बच्चों को भी बताते हैं। हुसैन की बेटी के पास जब बच्चे आए ना तो बीबी कहने लगी बच्चों घबराने की बात नहीं, मेरा चाचा पानी लेने जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बच्चों घबराने की बात आई, मेरा चाचा पानी लेने जा रहा। इधर गाजी ने बीबी को आगोश में लिया, एक हाथ में मश्क संभाली, खेमे का पर्दा उठाया, उधर दूर खड़े हुसैन ने निगाह डाली, अब्बास के चेहरे पर निगाह रखी, बेटी को अब्बास की आगोश से अपनी आगोश में लिया। कहने लगे अब्बास सिफारिश ले जाइए, इजाजत दी अब्बास, जाइए इजाजत दी। उधर जब अली की बेटी को खबर हुई ना कि अब्बास जा रहा है, कब बीबियां को मेरे खेमे में बुलाओ। लो बीबियां अली के खेमे में आ गई, बीबी दरमियान में थी, रो के कहने लगी और नबीजादियों, ओ शहजादियों, मैं मदीना से तुम्हारे पर्दे की जमानत लेके चली थी, अब वो जमानत वापस लेती हूँ। मेरा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तो जुमले सुनो, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, बेटी को आगोश में लिया हुआ, इधर गाजी चले,
जानते हो गरीब ज़हरा ने जब अब्बास जा रहे थे तो गरीब ज़हरा ने बेटी की जानिब देखा और एक फिक्र फरमाया, मेरी बेटी अभी तो चचा को इजाजत दिलवाई है, बेटी शामे गरीबा जब तमाचा लगेगा अजरुकुम अल्लाह, हर तमाचे पे चचा का बहुत याद है। लोग गाजी मैदान में आए, गाजी मैदान में फौज आदा में हलचल, कोहराम भगदड़ मची। तारीख ने लिखा मशकीजा भरा, अब चाहते हैं खेमे में ले जाए। जब मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा था ना, उससे पूछा था बता मासाना तफी करबला, तूने करबला में क्या जुल्म खाया? वो लईन कहता है अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया जब सकाए सकीना मशक भर के खेमे में ले जा रहा था, तीर का मशक लगना था, सका का सर झुका। लेकिन इससे पहले का भी बात, इससे पहले की जो बात मक्तल ने लिखी है क्या है पता है कि गाजी के शानों में हमला हुआ, शाने कलम हो गए, मशक पर तीर लगा, पानी बह गया, सर का झुकना था। हकीम इब्न तुफैल मलऊन ने गाजी के सर पर गोला मारा। अब्बास ने ज़ीन छोड़ी, छोड़ा नंबर आखिरी जुमला सुनो, गाजी का ज़ीन छोड़ना था, आका का सलाम किया, हुसैन के कानों में अब्बास का सलाम पहुंचा, कमर में हाथ आ गए, इनका सर अब्बास वाली कमर। आज ये जवान गाजी के शबीह ताबूत उठाए खड़े थे, लेकिन जब हुसैन आए ना तो आलम क्या था? मुझे माफ कर देना, एक जुमला कह रहा हूं, आखिरी जुमला। मक्तल ने लिखा है, मक्तल ने लिखा है, तुमने सुना शाने कलम हुए थे। मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त है, लेकिन ये जुमला कहूंगा। अज़ादारों, मक्तल का जुमला है कि सिर्फ शाने नहीं कलम किए गए, कता यदे व रिजले, अब्बास के ज़ानुओं को भी कलम किया। अल्लाह ने कैसी दुश्मनी निकाली है अली के बेटे से। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला सुनो, ताबूत बरामद करना। जब काफिला वापस करबला आया तो जानते हो अली की बेटी और सारी शहजादियों ने अपने आप को हुसैन की कब्र में गिराया। कुछ देर गुजरी, अली की पाक बेटी खड़ी हुई, भैया की कब्र से देखा सैयदे सज्जाद नजर नहीं आ रहा। जब मक्तले करबला पर निगाह डाली तो देखा फरात के किनारे, इशारा समझना मुझे कहना पड़े,